नारनौंद प्रकरण को लेकर हांसी लघु सचिवालय में दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी है। लगातार किसान ग्रामीण क्षेत्रों से हांसी पहुंच रहे हैं। कल प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों की ओर से हांसी के लघु सचिवालय के सामने तंबू गाड़कर धरना देने का फैसला किया। साथ ही किसानों की ओर से ऐलान किया गया कि नारनौंद थाने में चल रहे धरने को हांसी में मर्ज किया जाएगा। देर रात स्थानीय किसान नेता धरने पर डटे रहे। कल प्रशासन से बातचीत करने के लिए 16 सदस्य कमेटी का गठन किया। करीब 2 घंटे कमेटी के द्वारा विमर्श करने के बाद शाम को प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए न्योता भेजा गया था, परंतु करीब 1.5 घंटे चली प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के सामने स्थायी तौर पर धरना देने का ऐलान कर दिया। किसान नेत्री सुदेश गोयत ने कहा कि किसानों की तरफ से 3 मांगे प्रशासन के सामने कल मीटिंग में रखी गई थी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उनके पीए के खिलाफ हत्या प्रयास का मामला दर्ज करवाने की मांग और किसानों पर दर्ज मुकदमा खारिज करने, घायल कुलदीप राणा के पुत्र को नौकरी देने की मांग को लेकर किसानों ने 3 दिन तक नारनौंद थाने में धरना दिया था। वहां पर प्रशासन से वार्ता न होने पर सोमवार को किसानों की ओर से हांसी के एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। इस मामले को लेकर धरना यहाँ पे एसपी ऑफिस के आगे दूसरा दिन है, लेकिन ये हमारा आज 5वां दिन हो गया है। 3 दिन हम वहाँ पे नारनौंद थाने में बैठे रहे थे दिन रात। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जो अपराधी है उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। मंत्री की गाड़ी से जो इंसान उतरा था उसने हमारे किसान भाई कुलदीप पे हमला किया था। हमारे पास आई विटनेस हैं और आई विटनेस होते हुए भी उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। मैं खट्टर सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या कानून सबके लिए अलग अलग हैं? नेता की गाड़ी का शीशा टूटता है तो हमारे किसान भाइयों को बिना सबूत के उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। और हमारा भाई जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे पास आई विटनेस हैं, 2 हमारे किसान भाई आई विटनेस हैं, उसके बावजूद भी उसके अपराधी वो आपके खुले आम घूम रहे हैं। तो जब तक खट्टर सरकार आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हमें 5वां दिन हो गया है। जितना टाइम लगाना है लगा लें, लेकिन अपराधियों को हम सराखों के पीछे देखना चाहते हैं। और मेरा कुलदीप भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और उसके लिए हमें FIR दर्ज कराने के लिए 5 दिन हमें धरने देने पड़ रहे हैं। माताओं बहनों को थाने में सोना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही। मैं यही कहना चाहूंगी, कल हमारी मीटिंग हुई थी एसपी साहिबा के साथ। वो एक एसपी की काम नहीं कर रही थी, वो उनसे बातचीत से लग रहा था कि वो नेता की वकील बनी हुई है। अगर बातचीत हुई, हम FIR दर्ज कराने के लिए गए उनके पास कि FIR दर्ज करो, वो कहती कि सबूत नहीं है। जब हमारे किसान आई विटनेस बन रहे हैं तो आपको सबूत, हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, उसका फैसला कोर्ट करेगा, ना कि एसपी साहिबा करेगी। अगर वो नॉन चेहरा है, वो मंत्री हैं, नेता हैं, इसीलिए FIR दर्ज नहीं हो रही। अगर एक आम इंसान की कंप्लेंट लेके हम गए होते तुरंत उसको इतनी देर तो लगाते भी नहीं, उसको थाने में डाल दिया गया होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नेताओं के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून ये चलेगा नहीं, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एसपी साहिबा के चेहरे से भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन के सरकार के दबाव में है। मैं आपसे अपील करती हूँ, ऐसी कुर्सी को लात मार दीजिए आप निकिता जी, लात मार दीजिए ऐसी कुर्सी को जो आपको ईमानदारी से, जो आपने यूनिफॉर्म पहनी थी तब कसम खाई होगी। अगर आपको वो ईमानदारी से आपका काम नहीं करने दे रही है सरकार, तो आप ऐसी कुर्सी को लात मार के यहाँ किसानों के बीच में आके बैठ जाइए। प्रशासन का दावा है कि जो कुलदीप से 7 करोड़ है उनका लाठी से कोई हमला नहीं हुआ। क्या सबूत है उनके पास? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या है? डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है, दिखाइए ना। कहाँ पे लिखा है डॉक्टरों ने? चोट उनके सिर में लगी है, अर्थात भी मेरा भाई बेहोश होके नाले में गिरा है। उनके पास क्या सबूत है? उनके पास ये सबूत था कि शीशा किसानों ने तोड़ा, फिर किस आधार पे 2 किसानों को उठा के उन्होंने हिसार जेल में डाला था? प्रशासन का कहना है कि मौके से गिरफ्तार किए गए हैं दोनों को। मौके पे तो मेरे 50 भाई खड़े थे, तो 2 को ही क्यों किया? शीशा तोड़ते हुए का कोई है सबूत उनके पास? और अगर मौके की बात करते तो मेरे भाई आई विटनेस बोल रहे हैं कि हमने मंत्री की गाड़ी से उतरते हुए आदमी को देखा, वो बंदूक के पिछले हिस्से से मारते हुए देखा। तो मेरे भाई तो झूठे और वो पुलिस प्रशासन वाले सच्चे।
ये झूठों की सरकार है। ये प्रशासन से भी झूठ बुलवाते हैं, पुलिस अधिकारियों से भी झूठ बुलवाते हैं। जो ईमानदार अफसर हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, आपको आपकी वर्दी की कसम, आप सच का साथ दें, निष्पक्ष जांच करें। चाहे सामने आपका बाप खड़ा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मजदूर हो, जो सच है वो सच दिखाएं जनता को, सच दिखाएं सच जनता को, नहीं तो आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे। पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहती हूँ, सच दिखाइए। मेन मांग यही है कि जो जांगड़ा साहब है, उनकी गाड़ी से जो नीचे उतरा, जांगड़ा साहब और जो उनके साथ थे जिन्होंने मेरे भाई पे हमला किया, उनको ऊपर गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। और जो मेरे 2 निर्दोष किसान भाइयों के ऊपर FIR दर्ज की है, 307 जैसे मुकदमे लगाए हैं, वो रद्द किए जाए। और तीसरा बात, हमारे जो भाई जिंदगी और मौत के मुंह में लड़ रहा है, उसके लिए भी वो आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा, मीटिंग चल रही है हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की, हमारे बहुत से पदाधिकारी आज सारे सिंह बॉर्डर गए हुए हैं, वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। आपका नाम?